थोड़ी देर के लिए आप मुझे ब्रह्मांड मान लें, ईश्वर मान लें। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से बड़ा बनने का शौक है ना, मेरा ये शौक बहुत पहले खत्म हो चुका है। खाली होके कर्म करिए, ग्रेटिट्यूड के साथ कर्म करिए, लाइफ बदल जाएगी, गारंटेड। यहां एक डिस्क्लेमर मैं आपको और देना चाहता हूं। अगर आपने गलती से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो जो लाइफ में जो प्रॉब्लम इशू आज आपके पास है, हो सकता है पैसे की तंगी हो सकता है आपकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है आपके रिश्ते खराब हो सकता है आप कई टाइम से ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हो लाइफ में, जहां फंसे हुए वहां से बाहर आने का, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, ब्रह्मांड कहता है कि मेहनत मत करो, ये करो, जो मांगोगे वो दूंगा। एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं। पहले बात की गई है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड के ब्रैकेट में आपका ईश्वर है, आपका अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर, जो नाम आप दें। ये जो लाइन है, ये कौन कह रहा है कि मेहनत मत करो? ये कह रहा है आपके ऊपर जो शक्ति है, उसे आप किसी भी नाम से जानते हैं। मेहनत नहीं करें तो फिर क्या करें? और हमें तो यही बताया गया है कि मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप मुझे ब्रह्मांड मान लें, ईश्वर मान लें। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से बड़ा बनने का शौक है ना, मेरा ये शौक बहुत पहले खत्म हो चुका है। क्योंकि मैं जान चुका हूं कि हम किसी से बड़े हो ही नहीं सकते, हम सब एक जैसे हैं। इनफैक्ट जो एनर्जी मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही एक अरबपति इंसान के अंदर है, वही एक गरीब के अंदर है। तो अब वो शौक नहीं है मुझे। अब जो शौक है वो ये है कि जो चीज़ें सीखी हैं उसको ईमानदारी से लौटा सकूं, और उसी का प्रयास मैं करता हूं। थोड़ी देर के लिए आप मुझे भगवान, ईश्वर, ब्रह्मांड मान लें और मेरी बात को ध्यान से समझें। यहां एक डिस्क्लेमर मैं आपको और देना चाहता हूं। अगर आपने गलती से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो जो लाइफ में जो प्रॉब्लम इशू आज आपके पास है, हो सकता है पैसे की तंगी हो सकता है आपकी हेल्थ का कोई इशू हो सकता है आपके रिश्ते खराब हो सकता है आप कई टाइम से ब्रेक थ्रू ढूंढ रहे हो लाइफ में, जहां फंसे हुए वहां से बाहर आने का, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये डिस्क्लेमर है अगर आपने गलती से इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब मैं जो चीज आपको मैंने कहा कि ब्रह्मांड कहता है कि मेहनत मत करो, या जो चीज मैंने आपको कही कि थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मुझे भगवान मान लो, मैं यहां एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। क्योंकि आपके पास जितनी क्लियरिटी होगी ना विचारों की, उतना आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे हर चीज से। और इस बात को मेरे को लॉन्ग टर्म जीवन भर याद रखना। आपने हंस के बारे में सुना है ना? हंस के बारे में कहा जाता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन कहा पता। अगर आपको ये हुनर आ जाए, आप ये चीज सीख लें कि किस तरह से आप अपने काम की चीज लें और बाकी की चीजों को छोड़ दें, इसका एक बहुत बढ़िया फार्मूला मैं आपको बताता हूं। दो चीजें होती हैं, एक है कंटेंट और एक है कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट को आप ये मान सकते हो कि मान लीजिए किसी बुक में कोई चीज लिखी हुई है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से काम करेगी, वो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ है कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये कंटेंट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट आप इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते कि आप बार बार पानी ही पीते रहें। कॉन्टेक्स्ट इसका यह बनेगा कि जब जरूरत हो तब हमें पानी पीना है। जब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्मांड कहता है कि मेहनत मत करो, तो यहां किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और लाइफ में आप जब कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को समझना शुरू कर देते हो, आप जब ये देखना शुरू कर देते हो कि
कंटेंट में दम नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट में दम होता है कि वो बात किस संदर्भ में है। पानी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन पानी हमारे लिए उस संदर्भ में जरूरी है जब हमें जरूरत है। अगर जब जरूरत नहीं है तब हम पानी पी रहे हैं तो फिर पानी से भी एक इंसान की डेथ हो सकती है। पहली बात तो यहां पे ये रही। इसी कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के को ही आप, जो मैंने आपको बात कही, एक चीज समझाने के लिए कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड मान लें, भगवान मान लें, ईश्वर मान लें, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है, ये थोड़ी देर के लिए, ताकि आप उस चीज को ले पाए। और अगर मैं आज आपको कुछ देना चाहूं दिल से, तो मैं आपको ये चीज देना चाहता हूं जो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं, कि आप मेहनत मत करें। आप कहोगे कि सारी दुनिया तो ये कहती है कि मेहनत करो, लेकिन आप उल्टा बता रहे हो कि मेहनत मत करो। अभी देखना, मैंने कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की आपके साथ बात की। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं, किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि मेहनत मत करो। आप अपने आप को एक कमांड दें अभी, और उस कमांड से आपकी बॉडी में, माइंड में क्या फीलिंग जनरेट होती है उनको ऑब्जर्व करें। कमांड ये देनी है जो आप जनरली अभी तक देते आए कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेहनत करती हूं। जीवन में सफलता के लिए बहुत मेहनत जरूरी है। मैं आपको ये कहता हूं कि इसकी फीलिंग को आपने पकड़ा है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। अब एक काम करें, एक कमांड खुद को देना शुरू करें कि मैं अपना कर्म करता हूं, मैं रिलैक्सेशन के साथ अपना कर्म करता हूं। जो भी मेरा काम है उस काम को रिलैक्सेशन के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, फ्लो के साथ करता हूं। अब यहां पे आप इस फीलिंग को पकड़ पाए होंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं मेहनत करता हूं, या मुझे मेहनत करनी पड़ती है, या मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलते हैं, तो यहां पे आप हमेशा उस मेहनत को, जो आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को मेहनत मान के करेंगे, और वहां आपको मजा नहीं आएगा। फिर वहां कई बार आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आप पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, आप भगवान को कोसने लगते हैं, आप यूनिवर्स को कोसने लगते हैं, आप परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, आप अपने पेरेंट्स को कोसने लगते हैं, या किसी और इंसान को कोसने लगते हैं, सरकारों को कोसने लगते हैं। तो पहली चीज यहां ये समझनी है कि मेहनत नहीं करनी है लाइफ में, कर्म करना है। मैं अभी आपको, अगर अपने एग्जाम्पल से मैं बात करूं, तो आपको लगेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, देखो मेहनत तो मैं कर रहा हूं, और मैं कंटेंट मैंने बनाया है, मैंने मेहनत की है, लेकिन ये मेहनत नहीं है। अगर इसको मैं मेहनत मान के काम को करूंगा तो मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और एंजॉय नहीं कर पाऊंगा तो मैं यूनिवर्स, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये की पॉइंट है कि आप कर्म करना शुरू करें। यही गीता में लिखा गया है कि आप जब कर्म करते हैं ना, जब आप रिलैक्सेशन के साथ, फ्लो के साथ, शांति के साथ अपना काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो आप फल की चिंता से दूर हो जाते हैं। और जब जब आप फल की चिंता से दूर हो जाते हैं, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है, तब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आकर्षित किया है, ये आप भी जानते हैं। अपनी लाइफ के कुछ एक पन्ने आप उलट के देखेंगे तो जवाब आपको मिल जाएगा। पहली चीज, अब से अपने आप को कमांड ये देना शुरू करना है कि मैं अपना कर्म करता हूं, इंजॉयमेंट के साथ, फ्लो के साथ अपने आप को हल्का रखना शुरू करें। दूसरी चीज आपको अपने आप को खाली करना है। मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं लाइफ को देखता हूं, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से, ये इंपॉर्टेंट चीजें यूनिवर्स मुझे सिखाएगा और मैं इससे लोगों की हेल्प कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने आप को खाली करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने आप को खाली करते हो, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको भरना शुरू कर देता है। सिंपल। खाली कैसे करना है? खाली विचारों से करना है। मेरा एक और आपको बताता हूं, एक क्लू देता हूं आपको। जब जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, जहां भी आप जिस भी जगह को मानते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, किसी मस्जिद जाते हैं, कहीं चर्च जाते हैं, या और कहीं जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है जाना, जब वहां आप जाते हैं तो आप थोड़े टाइम के लिए टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। दूसरा पॉइंट ये नोट करिएगा कि लाइफ में टूटना बहुत जरूरी है। आप अपने घर बैठे बैठे भी टूट सकते हैं। टूटने का मतलब क्या है? झुकने का मतलब क्या है?
कि आपके पास किसी के लिए नाराज़गी ना हो, खुद के लिए नाराज़गी ना हो। हर सिचुएशन को आप ना किसी को ये कहें ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, ना आप ये कहें कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। बस जो भी है ठीक है। अच्छी की साइड अगर आप जाना चाहें तो वहाँ कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ख़राब की साइड मत जाएं, उस साइड मत झुकें। वहाँ पे आपके पास एक ही विचार होना चाहिए कि ठीक है। तो जब आप अपने आप को खाली करना शुरू करते हो तो यूनिवर्स भरना आपको शुरू कर देता है, ये नियम है। क्योंकि किसी गिलास में अगर इतना वो गिलास है और उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और आप कहें कि और पानी डालना है, तो भैया पहले उसको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर और डाल सकते हो। अभी जो इमोशनल पॉइजन, जो बेकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, अकड़ाहट है कई सारी चीज़ों के लिए, वो जब तक नहीं निकलेगी तो यूनिवर्स आपके अंदर वो चीज़ कैसे डाल देगा। लॉ ऑफ एम्पिटीनेस यहाँ पे काम करता है, आपको पहले खाली होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट, दो चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की, तीसरी चीज़ है ग्रेटिट्यूड। आप आज मान लो, कल मान लेना, परसों मान लेना, जितना आप लेट इस चीज़ को समझोगे, ये लाइन दिल से बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान करोगे। खाली हो जाओ और ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। लिख के दे सकता हूं कि लाइफ 101% इतनी फास्टली बदलेगी जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। खाली नहीं हो पा रहे हैं, कोई रुकावट है, समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, किस तरह से करें, कैसे शुरुआत करें, टूल टेक्निक चाहिए, व्हाट्सअप सेशन रहता है पर्सनल, 1 से 1.5 घंटे का। इसी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। बात जो समझ आई है उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं अपने तरीके से। आप यस भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो मैंने आपको बताना चाहा है, दिल से देना चाहे, उस तक पहुंच पाए। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं। 1111 मनी मैग्नेट इत्र है मेरे पास आप सभी के लिए, जो एक स्पेशल तरह की एनर्जी से एनर्जाइज किया गया है। इसे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ। मेहनत करना छोड़िए, कर्म करिए, फ्लो के साथ कर्म करिए, इंजॉयमेंट के साथ करिए, बिना फल की चिंता करते हुए कर्म करिए, खाली होके कर्म करिए, ग्रेटिट्यूड के साथ कर्म करिए। लाइफ बदल जाएगी, गारंटीड। थैंक यू सो मच।